कोड है बच्चों, इस कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो आज चर्चा होगी बच्चों किसकी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे किसकी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट। देखिए बच्चों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी हिंदुस्तान में। ठीक है, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे, जैसे रोलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुए थे बच्चों। कहा जाता है कि इनका जो ड्यूरेशन रहा वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा गया। यही वो दौर था बच्चों जब होम रूल आंदोलन का दौर शुरू होगा। यही वो समय है जब गांधी का आगमन हिंदुस्तान में होगा और गांधी एक नए आंदोलन को जन्म देंगे जिसे हिंदुस्तान में जन आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। तो गांधी का आगमन बच्चों कहीं न कहीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड से कुछ समय पहले मात्र 1915 में हुआ था और इनके समय एक बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं आखिर इनके समय कौन कौन से इंसिडेंट हुए। देखिए बच्चों, कहते हैं चेम्सफोर्ड के समय होम रूल आंदोलन चला बच्चों। होम रूल आंदोलन जिसका संचालन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। यहां पर देख सकते हैं बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में इसे चलाया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया बच्चों, जिसका केंद्र महाराष्ट्र था। और सितंबर के महीने में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। सितंबर के महीने में बच्चों एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एनी बेसेंट आपकी कहाँ की रहने वाली थी? ये आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की थी बच्चों? ये आयरलैंड की रहने वाली थी। और आयरलैंड कहीं न कहीं एक डोमिनियन स्टेट था बच्चों, किसका? यूके का। जब आप यूके की बात करते हैं तो यूके में बच्चों आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये चार चीज़ें शामिल हैं। यूके में बच्चों चार चीज़ें शामिल हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड और इंग्लैंड। तो कहते बच्चों आयरलैंड एक डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि डोमिनियन स्टेट वह स्टेट होता है जिसके पास अपने सारे अधिकार होते हैं, प्रशासनिक, वित्तीय, राजनैतिक अधिकार तो होते हैं, लेकिन केवल विदेश अधिकार नहीं होता, यानी सॉवरेंटी नहीं होती, संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी आप स्वतंत्र रूप से किसी अन्य देश से अलग समझौता नहीं कर सकते हैं। जब भी आप समझौता करेंगे इंग्लैंड के नाम से करेंगे। तो आयरलैंड एक डोमिनियन स्टेट था और वहीं से बिलोंग करती थी एनी बेसेंट। तो होम रूल आंदोलन जो चलाया गया इन दोनों के नेतृत्व में, इसका उद्देश्य भी भारत को डोमिनियन स्टेट दिलाना था बच्चों। क्या दिलाना था? डोमिनियन स्टेट। और वह आंदोलन किसके समय चलाया गया? चेम्सफोर्ड के समय चलाया गया। दूसरी घटना इनके समय सबसे महत्वपूर्ण हुई बच्चों 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों ये है कि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस अधिवेशन से पहले, लखनऊ अधिवेशन से पहले बच्चों, भारत में अंग्रेजों ने कहीं न कहीं अपनी नीतियों से हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित कर दिया था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था और मुसलमान सांप्रदायिक रूप धारण कर रहे थे, अपने आप को हिंदुओं से अलग कर रहे थे बच्चों। तो हिंदू और मुसलमान का विभाजन हो चुका था। दूसरी तरफ गरम दल और नरम दल बच्चों बढ़ चुके थे। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस टूट चुकी थी सूरत अधिवेशन में। तो एक तरफ से कहीं न कहीं हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो रहा था बच्चों कांग्रेस के नेतृत्व में, वह राष्ट्रवादी आंदोलन कहीं न कहीं बच्चों क्या था? वह राष्ट्रवादी आंदोलन गरम दल और नरम दल के विभाजन से, यानी जो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल विभाजित हुआ, ठीक है, गरम दल और नरम दल जो विभाजित हुआ, इस विभाजन के बाद बच्चों कांग्रेस भी क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी। तो लखनऊ अधिवेशन का महत्व इस बात को लेकर है कि इसी अधिवेशन में बच्चों, लखनऊ अधिवेशन में ही पहली बार जो है क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन में बच्चों कहते हैं इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हो गए। गरम दल एवं नरम दल दोनों बच्चों क्या हो गए? एक हो गए, दोनों एक हो गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गई।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में सबसे बड़ा योगदान तिलक और जिन्ना का रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी दोनों एक हो गई, और यहाँ पर एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से गरम दल और नरम दल एक हो गए। यानी कहने का मतलब ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद मजबूती से आगे बढ़ रहा था और भारत में जो हिंदू मुसलमान एकता थी वो भी बच्चों अपने मजबूत स्थिति में आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए कहते इस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? एनसी मजूमदार। बच्चों कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एनसी मजूमदार ने किया था। किसने किया? एनसी मजूमदार ने किया था। ठीक है बच्चों, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बच्चों लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास स्टार्ट होने में। अब देखिए यहां पर कहते बच्चों दोनों दल एक हो गए, और इन्हीं के समय बच्चों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब गवर्नर जनरल थे तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था 1917 बिहार में। खेड़ा आंदोलन बच्चों हुआ 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ। ये तीन आंदोलन जिनको क्षेत्रीय आंदोलन कहा जाता है, ये 3 क्षेत्रीय सफल आंदोलन गांधी जी ने किया। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय तीनों आंदोलन हुए थे। 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है बच्चों, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये सुधार भी बच्चों किसके समय लागू किया गया? चेम्सफोर्ड के समय। यह अधिनियम 1921 में लागू किया गया। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। किसके समय? 1919 के एक्ट के समय। 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। इंडियन लिबरल फेडरेशन जिसके अध्यक्ष बच्चों तेज बहादुर सप्रू थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बच्चों इससे जुड़ गए थे। तेज बहादुर सप्रू हो गए, और मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया बच्चों, जिसे काला कानून कहा गया। अच्छा, रोलेट एक्ट पारित क्यों किया गया इस समय? रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया बच्चों? रोलेट एक्ट इस समय क्यों पारित किया गया? भाई आपको पता है कि हिंदुस्तान की समय बच्चों विश्व में क्या चल रहा है? विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था इस समय। भाई प्रथम विश्व युद्ध बच्चों इस समय क्या था? जारी था। 1918-14 से लेके 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन बच्चों मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में युद्ध लड़ रहा था। ब्रिटेन ये चाहता था कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा आंदोलन न खड़ा हो जिससे हमें 2 मोर्चे पर लड़ना पड़े, इसलिए हिंदुस्तान में वो एक ऐसे सख्त कानून लाना चाहते थे जिससे हिंदुस्तान में होने वाले किसी भी विरोध को रोका जा सके बच्चों। इसीलिए सेडिसन रूलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया 1917 में, जिसकी रिपोर्ट को बच्चों हम रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। कहा जाता है 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध, भाई रोलेट एक्ट जब लागू किया गया तो इस रोलेट एक्ट में यह कहा गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है अपनी रिहाई के लिए ना तो कोई वकील कर सकता है ना कोई अपील कर सकता है, और पुलिस जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी कोर्ट उस साक्ष्य को क्या करेगी? स्वीकार करेगी। ठीक है, कोर्ट उस साक्ष्य को बच्चों क्या करेगी? स्वीकार करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बच्चों तो कहा गया कि कोर्ट, अब इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, रूलेट एक्ट के लिए यह शब्द यूज किया गया था। बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून बच्चों इसे कहा गया। ठीक है, अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ बच्चों। जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड जनरल डायर के द्वारा बच्चों ये घटना घटी, और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी बच्चों। इस घटना के द्वारा
गांधी का विचार भी क्या हो गया, परिवर्तित हो गया था। अभी तक गांधी बच्चों इंग्लैंड के क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक बने हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध में रंगरूटों की भर्ती कर रहे थे गांधी। लेकिन इसके बाद गांधी ने भी बच्चों क्या किया, अपनी विचारधारा बदल लिया और ब्रिटिश सरकार के विरोध में बच्चों मुसलमानों को एक साथ लेकर बच्चों, मुसलमान जो नाराज हुआ था, मुसलमानों ने क्या, कौन सा आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया था बच्चों। कहते हैं 1919-20 में खिलाफत आंदोलन चला, ये मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था, अली बंधुओं द्वारा। क्यों, आपको पता बच्चों कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमान ने इंग्लैंड को सपोर्ट किया था, और सपोर्ट कुछ शर्तों पर किया था। शर्त भारतीय मुसलमान की ये थी कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में जीतते हैं तो आप तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुर्की में बच्चों खलीफा रहा करता था। और भारतीय मुसलमान जो है, इस्लाम की एक सबसे बड़ी बात है बच्चों कि इनका जो कहीं न कहीं जो विचारधारा है उसमें एकता की भावना बच्चों बड़ी प्रबल है। तो ये इनका एक ही अल्लाह है, इनका बच्चों एक ही अल्लाह है, एक ही धार्मिक केंद्र है, एक ही इनका धार्मिक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं न कहीं इस्लाम ने तुर्की को बचाना चाहते थे भारतीय मुसलमान, और इंग्लैंड ने यह वादा किया था कि हम तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, तो इस विजय के बाद बच्चों सेवाय की एक संधि हुई थी, सेवाय की संधि। इस सेवाय की संधि द्वारा, सेवाय की संधि से कहते हैं, सेवाय की संधि द्वारा बच्चों तुर्की को टुकड़ों में बांट दिया गया। यानी जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने तुर्की को क्या किया, टुकड़ों टुकड़ों में बच्चों विभाजित कर दिया। ठीक है बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। कहते हैं जब तुर्की टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया बच्चों, और वहां से खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तो भारत का जो मुसलमान था वो भी नाराज हो गया। और भारतीय मुसलमानों की नाराजगी की वजह से ही भारत के मुसलमानों ने एक आंदोलन खड़ा किया जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। अब गांधी ने देखा कि ये एक बेहतरीन अवसर है, गांधी ने इस अवसर का लाभ लेते हुए गांधी ने इस आंदोलन को सपोर्ट कर दिया। खिलाफत आंदोलन को गांधी ने सपोर्ट किया, और यही वो दौर है जब स्वामी श्रद्धानंद जैसा हिंदू नेता जाके बच्चों जामा मस्जिद से क्या करता, भाषण देता है। यह दर्शाता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच यह एक दौर था जब एकता बेहद मजबूत थी, और इस एकता का फायदा उठाया बच्चों गांधी ने। गांधी चूंकि एक महान लीडर थे, इन्होंने इस परिस्थितियों का बेहतरीन मौका उठाते हुए इसी खिलाफत आंदोलन को कन्वर्ट कर दिया बच्चों, किसमें, असहयोग आंदोलन में, जो हिंदुस्तान का पहला जन आंदोलन कहा जाता है बच्चों, हिंदुस्तान का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक बेहतरीन अवसर गांधी के पास था कि वो हिंदुस्तान में एक बड़े आंदोलन, एक बड़े मूवमेंट को क्रिएट कर सके। और इसी मूवमेंट को बच्चों उन्होंने क्या किया, भारतीयों और हिंदुओं और मुसलमानों के सहयोग से बच्चों क्या किया, जन्म दिया। और उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे कौन, चेम्सफोर्ड। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार के गवर्नर के पद पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति बच्चों पहली बार हुई, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे हिंदू थे नियुक्त होने वाले। सर सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो गवर्नर बनाए गए बिहार के, और नेहरूजी के बाद ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये दूसरे भारतीय थे। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला भारतीय कौन था जिसे मेंबर बनाया गया, तो वह पहला भारतीय बच्चों दादा भाई नेहरूजी थे। वो पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नेहरूजी थे। और पहले गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक, कहते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दूसरे मेंबर थे, जिस दूसरे इंडियन मेंबर थे जो वहां की पार्लियामेंट के बच्चों क्या चुने गए, सदस्य चुने गए। इसके बाद कहते हैं इन्हीं के समय बच्चों 1916 में डीके कर्वे, जिनका पूरा नाम है धोधो केशव कर्वे, डीके कर्वे ने बच्चों पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, और 1917 में शिक्षा क्षेत्र में सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई, जिसपे कहते हैं कि नियुक्ति, सैंडलर आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए हुई। ये आप देखिए रैले आयोग 1904 का है बच्चों, रैले आयोग 1904 का है। ठीक, और यहां पर बच्चों सैंडलर आयोग आप देख रहे होंगे, ये सैंडलर आयोग जो है, ये सैंडलर आयोग बच्चों आपका कब का है, 1917 का। सैंडलर आयोग जो है आपका 1917 का है। ठीक है,
चलिए लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों। अब देखिए कहते हैं ये डीके कर्वे द्वारा, डीके कर्वे ने जो पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया था बच्चों, ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक। और ये क्वेश्चन, ये लाइन मत भूलिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला आपका है बच्चों, अगले गवर्नर जनरल है आपके लॉर्ड रीडिंग। अगले गवर्नर जनरल बच्चों आपके लॉर्ड रीडिंग। देखिए कहते हैं रीडिंग भारत के सभी वायसरायों में अकेले यहूदी थे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों पहले यहूदी थे। लॉर्ड रीडिंग मात्र एक यहूदी थे जो भारत में गवर्नर जनरल बन के आए। 4 फरवरी 1922 को बच्चों कहते हैं चौरी चौरा कांड बच्चों इन्हीं के समय हुआ। 4 फरवरी 4 फरवरी बच्चों, 4 फरवरी चौरी चौरा कांड इनके समय हुआ, ठीक है। चौरी चौरा कांड बच्चों आपका जुड़ा है किस आंदोलन से? चौरी चौरा कांड आपका जुड़ा है बच्चों आपके असहयोग आंदोलन से। ये किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन से जुड़ा है, असहयोग आंदोलन से बच्चों जुड़ा था ये। इसकी तिथि बच्चों जहां तक मुझे याद है 5 तारीख है, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी चौरी चौरा कांड। 5 ये गोरखपुर से संबंधित घटना बच्चों, जहां पर कुछ किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दिया था और यहां पर बच्चों कहा जाता 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। और उसी समय बच्चों 12 फरवरी को, मात्र जो है 7 दिन बाद, 12 फरवरी 1922 को बच्चों गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया? स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन जब गांधी ने स्थगित किया था तो उस समय गांधी बच्चों कहां थे? बारदोली में। उस समय गांधी कहां थे? बारदोली में थे बच्चों उस समय गांधी। तो गांधी उस समय कहां थे? बारदोली में थे। कहते हैं चुनाव में भाग लेकर मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। देखिए 1923 में बच्चों स्वराज पार्टी का गठन हुआ। क्यों हुआ इसका गठन? भाई गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो जब गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया मेरे बच्चों, तो इस असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से, इस असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से बच्चों, असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से बच्चों कहते हैं असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से क्या हुआ बच्चों कि अब कांग्रेस जो है 2 भागों में डिवाइड हो गई। यानी जो युवा वर्ग था बच्चों गांधी के इस डिसीजन से बेहद नाराज हुआ। नाराज होने वाले में जैसे बच्चों मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे लोग शामिल थे। कहते हैं जब कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, तो कांग्रेस जब 2 भागों में बटी तो उसे कहते हैं परिवर्तनवादी गुट और अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुट में बच्चों सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे जिन्होंने 1923 में क्या बनाया? स्वराज पार्टी। जिन्होंने बच्चों 1923 में क्या बनाया? स्वराज पार्टी, ठीक है। 1923 में क्या बनाया? स्वराज पार्टी बनाया। तो इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? सीआर दास। और इसके महामंत्री थे बच्चों मोतीलाल नेहरू, ठीक। और इसी पार्टी ने चुनाव लड़ा, ठीक है। हालांकि चुनाव लड़ने पर मूक सहमति गांधी ने दे दिया था बच्चों, क्योंकि चुनाव लड़ने पर गांधी का यह मानना था कि अगर हम सरकार में शामिल होते हैं तो पद व्यक्ति में लालच पैदा करता है और पद में लालच पैदा होने से हमारा झुकाव ब्रिटिश सरकार के प्रति हो जाएगा और हमारे ही नेता ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने लगेंगे। इसलिए गांधी बच्चों चुनाव लड़ने की माने स्थिति में नहीं थे या परमिशन नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विरोध काफी बढ़ता जा रहा है, इससे कांग्रेस विभाजित हो जाएगी, तो उन्होंने मूक सहमति बच्चों सीआर दास को दे दिया और सीआर दास जो है इस 1919 के अधिनियम के तहत बच्चों चुनाव लड़े और स्वराज पार्टी बनाकर। क्योंकि सीआर दास का यह मानना था कि अगर हम सरकार में शामिल रहेंगे तो हम सरकार को अंदर से क्या करेंगे? पूरी तरह से बच्चों पर्दा खोल देंगे, यानी सरकार के किसी बिल को हम पारित ही नहीं होने देंगे। हम जनता की नजरों में सरकार का जो वास्तविक चरित्र है उसे लाकर रखेंगे।
क्योंकि वहां मीडिया होती है और मीडिया के सामने हम जब सरकार की पोल खोलेंगे तो जनता सरकार की वास्तविकता से क्या हो जाएगी, परिचित हो जाएगी, और इससे सरकार का जो फीडबैक है वो जनता की नजरों में क्या होगा, खराब होगा। क्योंकि वास्तव में ब्रिटिश सरकार भारत में क्या कहकर शासन करती थी? भाई ब्रिटिश सरकार का यही कहना था ना कि हम हिंदुस्तान को क्या करने आए हैं, हम हिंदुस्तान को सुशासित करने आए हैं, विकसित करने आए हैं, ठीक। लेकिन सच्चाई बच्चों कोसों दूर थी इनके इस स्टेटमेंट से। बच्चों लाइक एंड शेयर करते रहिए फटाफट। हाँ, ये क्लास डेली होती है, ये क्लास डेली होती है, ठीक। बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार लाइक एंड शेयर करिए, कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए भाई। भाई क्या दुश्मनी है, वीडियो को क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं आप लोग? वीडियो को बच्चों लाइक एंड शेयर कर दीजिए कम से कम आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहते हैं इनके समय बच्चों देखिए, तो बच्चों लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 में इंग्लैंड और भारत इलाहाबाद में सर्वप्रथम एक साथ आईसीएस परीक्षाओं का आयोजन किया गया। 1922 में इंग्लैंड और भारत में बच्चों पहली बार एक साथ आईसीएस परीक्षा जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, हालांकि इस एग्जाम की परीक्षा भारत में बच्चों कब शुरू की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में अगर पूछा जाए कि इस एग्जाम की परीक्षा कब से शुरू हुई तो 1853 से। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई इंग्लैंड और भारत में दोनों स्थानों पर एक साथ कब हुई, तो दोनों स्थानों पर एक साथ हुई बच्चों कब? 1922 में, ठीक है। और इसी वर्ष 1922 में कारखाना अधिनियम लाया गया बच्चों, और इस कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों के कार्य करने की अवधि जो अभी तक 9 घंटे थी बच्चों, उसे घटाकर कितना कर दी गई? 7 घंटे। उसे बच्चों कितना की गई? 7 घंटे की गई, ठीक है। तो उसे 7 आवर कर दिया गया, ठीक। उसके बाद कहते हैं लॉर्ड रीडिंग के समय ही 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। किसके द्वारा बच्चों? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, जिनको आप शार्ट में यमन राय कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये बच्चों रसिया के कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। वहां की बोल्शेविक क्रांति से बच्चों प्रभावित थे ये। बोल्शेविक क्रांति का संबंध बच्चों कहां से है? रूस से। कहते हैं बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर भारत में भी इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा? एमएन राय द्वारा। कानपुर में बच्चों इसी के सदस्यों के विरुद्ध एक केस चलाया गया जिसे कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं बच्चों। भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग के लिए यहीं पर बच्चों भारतीयकरण शुरू किया गया। अभी तक आप देखेंगे बच्चों, चाहे वो लॉर्ड रीडिंग रहा हो, चाहे वो लॉर्ड डलहौजी रहा, चाहे वो लॉर्ड कर्जन रहा, किसी भी गवर्नर जनरल ने भारतीयों को उच्च पदों पर बच्चों नियुक्त होने से रोका। क्यों रोका? इसका रीजन था क्योंकि अगर कोई भारतीय उच्च पद पर जाता, डीएम कलेक्टर के पद पर जाता, सूबेदार के पद पर जाता, तो ये ऐसे पोस्ट होते हैं जो बच्चों आदेशात्मक होते हैं, जिन पे आप आर्डर देते हो बच्चों, यानी कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में होती है। जैसे आज अगर आप एक डीएम हो, एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप अफेक्टेड कर सकते हो, पूरे जिले को प्रभावित कर सकते हो अपने डिसीजन द्वारा। लेकिन आप किसी जिले में एक चपरासी के पद पे हो तो आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी का यह प्रयास रहा कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति न होने पाए। अगर उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होगी तो जो प्रशासन है उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीयकरण की जो भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उससे हमें शासन करना बच्चों क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सेना और ब्यूरोक्रेसी ये दो आधार स्तंभ हैं शासन करने के, ठीक है। और इन दोनों में ही अगर हमारा नियंत्रण बना रहेगा तभी हम भारत में शासन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली बार 1925 में भारतीय सेना में अधिकारी वर्ग के लिए भारतीयकरण शुरू किया गया। यानी अब राष्ट्रवाद इतना मजबूत हो चुका था कि भारतीय सेना में भी उच्च पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति बच्चों क्या हुई? शुरू की गई। अच्छा, कहते हैं लॉर्ड रीडिंग के समय एक और सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसे कहते हैं मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह बच्चों केरल में हुआ था, और यहाँ का विद्रोह बच्चों मूल रूप से क्या था
यहाँ पर जो हिंदू थे वो जमींदार थे बच्चों, और मुसलमान जो थे वो क्या थे, किसान थे। तो ये जो विद्रोह हुआ ये बेसिकली जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, और यहाँ पर मुस्लिम क्या थे, किसान थे। कहते बच्चों मुस्लिम यहाँ पर क्या थे, किसान थे। अली मुसलियार यहाँ के बच्चों नेता हुआ करते थे। लेकिन बाद में बच्चों ये आंदोलन सांप्रदायिक हो गया। सांप्रदायिक होने का रीजन क्या था कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों थे बच्चों। चूंकि 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हो गई थी तो धीरे धीरे सांप्रदायिक विचारधारा पूरे हिंदुस्तान में फैल रही थी। यहाँ पर बच्चों इसे सांप्रदायिक स्वरूप दे दिया गया। हालांकि यह आंदोलन बच्चों असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था, गांधी ने भी यहाँ पर दौरा किया था। ये आंदोलन बच्चों असहयोग आंदोलन से क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, असहयोग आंदोलन से भी यह आंदोलन बच्चों क्या था, जुड़ा हुआ था। अब देखिए दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ बच्चों। ये काकोरी कांड क्या था, काकोरी एक रेलवे स्टेशन है जो लखनऊ से पहले पड़ता बच्चों। कहते हैं कि एट डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ चलती थी बच्चों, कहते हैं इस ट्रेन में सरकारी खजाना आ रहा था जिसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और सुभाष चंद्र बोस बच्चों, याद रखिएगा, सॉरी चंद्रशेखर आजाद, माफ करिएगा, चंद्रशेखर आजाद, इनके नेतृत्व में बच्चों इस ट्रेन को क्या किया गया, लूट लिया गया। ठीक है, कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, काकोरी कांड कहते हैं। और इसमें एक बम्पर खजाना बच्चों इनके हाथ लगा। कहा जाता है कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस एकमात्र लीडर थे जिनकी गिरफ्तारी बच्चों नहीं हो पाई। बाकी ये राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, और रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब गिरफ्तार हो गए बच्चों, जिनको अलग अलग स्थानों पर फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष की उम्र में सबसे छोटे क्रांतिकारी थे, यानी सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले बच्चों क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल को सबसे कम उम्र में क्या दी गई, फांसी दी गई। ठीक है, कहते हैं भानुचंद्र गुप्ता ने इनके केस की पैरवी की थी बच्चों, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका और इनको अलग अलग स्थानों पर क्या किया गया, फांसी दे दी गई। ठीक है, अब देखिए कहते हैं इसके अतिरिक्त बच्चों और कौन से इंसिडेंट्स हुए इनके समय, रीडिंग के समय। देखिए कहते हैं 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने स्वामी श्रद्धानंद जो हिंदू नेता थे बच्चों, इनकी हत्या कर दी थी। कब, दिल्ली आवास पे। ये वही स्वामी श्रद्धानंद बच्चों जिन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन, सॉरी खिलाफत आंदोलन के समय 1920 में कहां से, जामा मस्जिद दिल्ली से क्या किया था, भाषण दिया था। तो जामा मस्जिद से बच्चों इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता के तौर पर जामा मस्जिद से इन्होंने क्या किया, भाषण दिया। ठीक है, उसी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा बच्चों, अब्दुल रशीद के द्वारा। ठीक है, पानी दीजिएगा। तो अब्दुल रशीद के द्वारा बच्चों इनकी हत्या कर दी गई। और इन्हीं के समय बच्चों 10 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, जिसे काले झंडे दिखाए गए। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में प्रबल विरोध हुआ बच्चों, इनका बड़े स्तर पर विरोध किया गया प्रिंस ऑफ वेल्स का। ठीक है, चलिए लाइक एंड शेयर करते रहिए। चार्जर, हाँ, गुड इवनिंग अनुज तिवारी जी, गुड इवनिंग, वहां से ऑन कर दीजिए। काव्या पटेल जी गुड इवनिंग। विजय कुमार गुड इवनिंग बेटा, सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? राखी आर्या जी वेलकम है। देखिए पहला कारखाना अधिनियम बच्चों 1881 में आया था, 1881 में आया था पहला कारखाना अधिनियम। ट्रेन में दोनों चीजें थी बच्चों, हथियार भी था और सरकारी खजाना भी था। पैसे की सख्त जरूरत थी सभी को। सभी को हमारी तरफ से नमस्कार बच्चों, नमस्कार सभी को। क्लासेस तो काफी हो चुकी हैं, लेकिन परेशान मत होइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है, सारी क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाली है। देखिए अब यहां पर देखिए, कहते हैं लॉर्ड इरविन बच्चों, आइए जरा देखते हैं लॉर्ड इरविन के विषय में।
लॉर्ड इरविन भी काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे बच्चों, इनके समय भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 10/9 हाँ देखिए, कहते हैं लॉर्ड इरविन जो है 1927 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ बच्चों। साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हुआ था, दोनों ध्यान दीजिएगा बच्चों। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आया कब? 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा बंबई। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था भाई? साइमन कमीशन का गठन बच्चों 1919 के एक्ट के तहत किया गया था। 1919 का जो अधिनियम आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, उस अधिनियम में ये कहा गया था, बच्चों कि 10 वर्ष बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे जो ये समीक्षा करेगा कि भारतीय अपना शासन चलाने में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। वहां पर यह कहा गया था कि हम ये तय करेंगे कि भारतीय अपना शासन चलाने में सक्षम है कि नहीं है। देखिए, कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन अर्थात शाही कृषि आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया। कृषि विकास हेतु रॉयल कमीशन अर्थात शाही कृषि आयोग का गठन 1926 में किया गया। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय हुआ था बच्चों। ये रॉयल कमीशन, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? रॉयल कमीशन का संबंध बच्चों किससे है? कृषि विकास से। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि विभाग कब बना था, आप बताइए फटाफट। मैंने पढ़ा चुका हूं, कृषि विभाग किसके समय बना था बच्चों? याद करिए, कृषि विभाग किसके समय बना था? मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में कि कृषि विभाग किसके समय बना, किस गवर्नर जनरल के समय। आंसर करिए फटाफट, कमेंट करिए बच्चों कि कृषि विभाग किसके समय बना था। यहां पर देखिए 2 चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है रॉयल कमीशन का संबंध किससे है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, शाही कृषि आयोग, ये आयोग है बच्चों, और ये क्या है? विभाग है। कृषि विभाग और कृषि आयोग 2 चीजें हैं। तो कृषि आयोग बन रहा 1926 में, तो कृषि विभाग कब बना? जल्दी करिए, फटाफट आंसर करिए। अरे भाई, आप लोग नमस्ते आपस में बाद में कर लेना। जितनी भी हाल चाल आप लोगों की रहती है, जितने गिले शिकवे रहते हैं, सब आके इसी मंच पे आपस में पूरा, केवल आप लोग सिविल की तैयारी करते हो, आप लोगों से इस तरह की उम्मीदें नहीं रहती। फ्री क्लास में ना आप लोग यही सब करते हो। नहीं पता? कर्जन, बहुत सही, एक लोगों ने सही आंसर किया। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। तो विभाग बना था बच्चों किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय। और आयोग बना बच्चों किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। ये कृषि आयोग की स्थापना लॉर्ड इरविन के समय की गई। ठीक, और इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई कब? 1928 में। पहली रिपोर्ट बच्चों इसकी 1928 में आई थी। ठीक है, वेरी गुड। कृषि और पशुपालन विभाग बना था लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहते हैं लखनऊ में बच्चों, आपको पता है बर्किनहेड ने चुनौती दिया था भारतीयों को कि आप कोई एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिसपे सभी दलों की सहमति हो। तो ये चुनौती कांग्रेस ने स्वीकार किया था, और कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बच्चों एक कमेटी गठित किया था 9 सदस्यों की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हो। जिस कमेटी द्वारा ये रिपोर्ट दी गई उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। कहते हैं बर्किनहेड ने जब कांग्रेस को चुनौती दिया कि भाई आप एक ऐसी रिपोर्ट हमको दीजिए जिसपे भारत के सभी दलों का क्या हो? सपोर्ट हो,
यानी सभी दलों की अनुमति हो, क्योंकि इंग्लैंड ये मानता था कि भारत जाति धर्म नस्ल पार्टी सबके आधार पर बटा हुआ है और हिंदुस्तान में कोई ऐसी रिपोर्ट आ ही नहीं सकती जिस पर सभी दल सहमत हो। और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये चुनौती रखा तो इस चुनौती को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और इस चुनौती को पूरा करने के लिए लखनऊ में बच्चों 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कहा जाता अंसारी बच्चों इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंसारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कुल 29 दलों ने भाग लिया। कितने दलों ने बच्चों? 29 दलों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। और इस दल के द्वारा इस सर्वदलीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य होंगे। और इस कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट बाद में दी गई उसी रिपोर्ट को हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ठीक। हालांकि ये जिन्ना के विरोध की वजह से बच्चों पारित नहीं हो पाई। और यही वो रिपोर्ट है जिसमें वोटिंग राइट, संगठन बनाने का अधिकार, चुनाव के नियम, ये सब दिए गए थे बच्चों। नेहरू रिपोर्ट नहीं पारित हो पाई और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जीत गया बच्चों, क्योंकि वो जो चाहता था या जो जानता था वो सत्य निकला। जिन्ना बच्चों इस पे सहमत नहीं हुए और जिन्ना ने इसके विरोध में 1929 में एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है, जिसे जिन्ना की 14 सूत्री मांग कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई? फेल हो गई। और नेहरू रिपोर्ट फेल बच्चों हुई किसकी वजह से? जिन्ना की वजह से। तो जिन्ना की वजह से ये रिपोर्ट क्या हो गई? फेल हो गई। और जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत किया। अब ध्यान दीजिएगा, 11 सूत्री मांग बच्चों किसकी है? गांधी की है। और 14 सूत्री मांग किसकी है? जिन्ना की है। 11 सूत्री मांग कब प्रस्तुत होगी? 11 सूत्री मांग बच्चों लॉर्ड इरविन के सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी रखेंगे। और यहां पर 14 सूत्री मांग जो है जिन्ना ने बच्चों नेहरू रिपोर्ट के विरोध में रखा था। जब नेहरू रिपोर्ट बच्चों फेल हो गई, जब पास नहीं हो पाई सभी दलों के द्वारा, तो इसके विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगों को क्या किया? प्रस्तुत किया। ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी जब आपकी प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट होगी बच्चों, वो जल्द शुरू होने वाली है। क्योंकि 1 मई से मैं आपके मराठा प्रशासन से मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहा हूं, यानी शिवाजी से बच्चों आपके मराठा उद्भव से वहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कर रहा हूं। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो 1 मई से आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पूरी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी क्लास आपकी चल रही है ये क्लास बच्चों गवर्नर जनरल के ड्यूरेशन में घटित होने वाली घटनाएं हैं जो पिछले 1 हफ्ते से चल रही। अगर पिछले 1 हफ्ते की क्लास भी आप रिवाइज कर लेते हैं तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की एक समरी आपको पता चल जाएगी कि वास्तव में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे। क्योंकि भाई पूरे आधुनिक भारत जो है वो कहीं न कहीं गवर्नर जनरल के दौरान ही तो हुआ है। भाई लॉर्ड क्लाइव से लेके अगर माउंटबेटन तक का इतिहास आप पढ़ लेते हैं, भले ही संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूं, समरी पढ़ा रहा हूं चूंकि अभी, तो यहाँ पॉइंट वाइज ही चीजें आपको बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक बार पूरा क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा, पूरी चीजें आप एक बार रिपीट कर लोगे बच्चों, ठीक है। और बाकी आप 1 मई से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, कहते हैं 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की भगत सिंह और राजगुरु द्वारा बच्चों हत्या की गई, ठीक है। अब ये हत्या क्यों हुई थी? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी लाठीचार्ज में बच्चों, सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी लाहौर में। इसी लाठीचार्ज की वजह से बच्चों लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लिया भगत सिंह राजगुरु ने। हालांकि यहाँ पर ये दोनों गिरफ्तार नहीं हुए बच्चों और भाग जाते हैं, लेकिन आपको याद होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बच्चों सदन में बम फेंकने का निर्णय लिया। कब निर्णय हुआ बच्चों? और ये बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की विधानसभा में। जिस समय बच्चों 2 बिलों पर बहस चल रहा था, उस समय 2 बिल पर क्या हो रहा था? बहस हो रहा था। कोई बच्चा बता सकता है कि वो दोनों बिल कौन कौन से थे? कोई बालक बता सकता है कि वो दोनों बिल कौन कौन से थे? बच्चों मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा बीच में ही कि आपका आज 26 मई है बच्चों। कोई भी बच्चा अपना सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाह रहा है
तो आज आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आज आपको 35% की छूट मिल रही है, इसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है, आप देखिए। और बाकी अगर आप जो है PDF वगैरह आपको चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, डॉक्टर संजय सर UPSC ग्रुप। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने दो, देखिए बच्चों आप लोग नहीं बता पा रहे, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दो बिल थे जिन पर बच्चों बहस चल रही थी। एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। एक था बच्चों पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। दूसरा है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक पर बच्चों, पब्लिक सेफ्टी बिल इसी को कहा जाता है, लोक सुरक्षा बिल पर बच्चों बम फेंका। और इनका मकसद सिर्फ इतना था कि बाहरों को सुनाना, यानी क्रांतिकारियों की बातें बच्चों सुनी नहीं जा रही थी। तो वहां पर चूंकि मीडिया उपस्थित होती है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर हम वहां पर बम फेंकेंगे और इनकलाब का नारा लगाएंगे तो हमारी बातों को जगह मिलेगी मीडिया में, और हम जो है अपनी विचारधारा को लोगों तक क्या करेंगे, पहुंचा पाएंगे। ठीक है, और इसी उद्देश्य से बच्चों इन्होंने ऐसा किया। लेकिन जब ये गिरफ्तार हुए बच्चों, तो बाद में कहा जाता भगत सिंह के पास जो रिवॉल्वर थी, जब उस रिवॉल्वर को पकड़ा गया, हालांकि उस रिवॉल्वर को इन्होंने चलाया नहीं था, उस रिवॉल्वर को बच्चों इन्होंने चलाया नहीं था। और यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, जब वो रिवॉल्वर इनकी पकड़ी गई तो पता चला कि इसी रिवॉल्वर से सैंडर्स की हत्या हुई थी। तो बाद में ये मुकदमा बदल गया, सैंडर्स की हत्या का केस लग गया। तो इन लोगों को बच्चों क्या हो गई, फांसी हो गई। और लाहौर की जेल में बच्चों, लाहौर की जेल में 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को बच्चों फांसी दे दी गई। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया और 26 जनवरी 1929 को 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया गया। ठीक है, और भाई रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रावी नदी के तट पर बच्चों झंडा फहराया गया। ठीक, ये सारा काम लॉर्ड इरविन के समय हुआ। इसके अतिरिक्त बच्चों कहते हैं 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी ने दांडी मार्च किया और ये 325-85 किलोमीटर की यात्रा थी बच्चों। ठीक है, जिसे इन्होंने 24 दिनों में पूरा किया था। कितने दिन में, 24 दिन में बच्चों पूरा किया था। कहते हैं दांडी नामक, ये नवसारी जिले में था गुजरात के, वहां जाकर बच्चों इन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल 1930 को केतली में नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत किया और ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का क्या किया, उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक अवज्ञा, सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक अवज्ञा इन्होंने किया। और नवंबर 1930 को लंदन में होने वाला प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। अब यहां से सीक्वेंस आप मिलाते चलिएगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट से आप समझने की कोशिश करिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया और ये गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आयोजित हुआ था बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, किसकी रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हुआ था ये। कहते हैं ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार ये बताना चाहती थी हिंदुस्तान को
कि कांग्रेस हिंदुस्तान की अकेली पार्टी नहीं है जो पूरे भारत का नेतृत्व करती है। अन्य पार्टियों को गोलमेज सम्मेलन में बुलाकर कांग्रेस को कमजोर करने का बच्चों इरादा था, लेकिन जब इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन किया तो पहला गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा के बाद होगा। सीधी सी बात, कब हो रहा है? नवंबर में हो रहा है। आंदोलन शुरू हो रहा है कब? अप्रैल में। ठीक, तो यहाँ पर ये गोलमेज सम्मेलन क्या रहा बच्चों? विफल हो गया। विफल क्यों हो गया? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये लग गया कि बिना कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के कोई भी डिसीजन हिंदुस्तान के संदर्भ में लेना उचित नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए फटाफट भाई, उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अभी सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और पता नहीं 4 लोग क्यों नाराज हैं, डिसलाइक कर दिए। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, तो भाई अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा जिसमें गांधी को बुलाया जाएगा और उसके लिए बच्चों गांधी इरविन समझौता होगा, तब गांधी जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या होगा? गांधी इरविन समझौता होगा 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ कहीं नीचे होगा, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो अभी नीचे होगा। तो वो 5 मार्च 1931 को क्या होगा? गांधी इरविन समझौता होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होगा और ये M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू के सहयोगों से हुआ था बच्चों। ठीक, गांधी इरविन समझौता। अब इस समझौते को अनुमति देने के लिए कराची अधिवेशन किया जाएगा। भाई कांग्रेस इसे अनुमति देगी तब तो ये जाएंगे, तो अनुमति देने के लिए क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची अधिवेशन बुलाया जाएगा कांग्रेस का। तो इसका मतलब द्वितीय गांधी इरविन समझौते के बाद कराची अधिवेशन आएगा। तो जब कराची अधिवेशन में अनुमति मिल जाएगी तब ये जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कराची अधिवेशन के बाद होगा। अब सीक्वेंस पता चला, यानी पहले गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और ये कांग्रेस अधिवेशन, इनमें बच्चों एक अपना क्या है? कन्फ्लिक्ट है, एक आपस में ये बच्चों क्या है? जुड़े हुए हैं। तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखिए एक घटना 13 सितंबर 1929 को जेल में हुई। 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की बच्चों क्या होती? मौत हो जाती है। जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार हुए थे। कहा जाता बच्चों क्रांतिकारियों का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि जतिन दास की शव यात्रा जब निकाली गई बच्चों बंगाल के लिए लाहौर से, तो इतनी भीड़ उमड़ी थी कि सरसों भी नीचे नहीं गिरती बच्चों, इतनी भीड़ थी जतिन दास की मृत्यु होने पर। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में बच्चों मारे गए थे। अपनी ही गोली से इन्होंने खुद को गोली मार लिया। ठीक है, भभुआ से थे, MP के बच्चों। कहा जाता है कि जिंदा इनको गिरफ्तार करना मुश्किल था। इन्होंने वादा किया था ब्रिटिश सरकार से कि आप जिंदा हमें नहीं गिरफ्तार कर सकते। ठीक, और यही हिंदू हॉस्टल में बच्चों छिपे हुए थे। ठीक, और जाकर ये कहाँ पर छिप गए? अल्फ्रेड पार्क में, वहीं अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे और वहाँ पर जब ये घिर गए तो अपनी ही गोली से बच्चों इन्होंने क्या किया? अपनी आत्महत्या मैंने गोली मार लिया था। अब देखिए ये नीचे है बच्चों, 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरबदा जेल में डाल दिया गया। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई बच्चों। इस पर मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूं बच्चों। आप लोगों को बता दूं कि 1 मई से मैं एक सीरीज लाऊंगा आधे घंटे की। आधे घंटे की ये सीरीज होगी बच्चों, जिसमें इतिहास के अनछुए जो पहलू हैं, जो आज भी कहीं न कहीं लोगों को पता नहीं है या लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे भगत सिंह के फांसी की अंतिम रात, जैसे चंद्रशेखर की वो गोलीकांड का सत्य क्या था, क्यों उन्होंने गोली मारा खुद को, क्या इंसिडेंट था। जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस का पलायन कैसे हुआ बंगाल से विदेश, उस घटना को, यानी इतिहास के वो पहलू बच्चों जो वास्तव में विद्यार्थियों तक पहुंच नहीं पाए हैं और किताबों में बहुत ही शार्ट में दिया रहता है, उसकी एक सीरीज मैं शुरू करूंगा आधे घंटे की। मुझे लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उसमें। ठीक है, जैसे गांधी के बिना आज़ादी का क्या स्वरूप होता, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गांधी के बिना आज़ादी का क्या स्वरूप होता, तो आप क्या आंसर करेंगे इसके लिए? ठीक है, तो आज बच्चों आपका चूंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका ख़त्म कर लेते हैं।
ठीक है, देखिए तो यहां देख सकते हैं बच्चों, तो 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। और अब गांधी बच्चों क्या करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन इस संधि को अनुमति देने के लिए क्या किया जाएगा, 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें मूलाधिकार आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसके पटेल अध्यक्ष रहेंगे बच्चों। इसके बाद किसी भी अधिवेशन की पटेल अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक मैंने लॉर्ड इरविन के समय काफी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक, और आपको बता दें बच्चों, आपको एक सूचना देनी, चूंकि इधर काफी टाइम हो गया तो ये इसके आगे मैं आपको कर दूंगा। आपके लिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आज